अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम कुरान अजीम को समझना चाहें, आज पूरी दुनिया कुरान पे रिसर्च कर रही है। आज पूरी दुनिया यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, अफ्रीका से लेकर पूरे मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक जितने ममालिक इस धरती पर बसते हैं, तमाम ममालिक के साइंटिस्ट, बड़े बड़े अंग्रेज कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुरान एक ऐसी इल्हामी आखिरी किताब है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है, जिसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। कुरान ही एक ऐसी आखिरी सहीफा है, कुरान एक आखिरी आसमानी किताब है जिसका कोई दुनिया में जवाब नहीं है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आज यहूद और नसारा कुरान पे रिसर्च करके कामयाबी की मंजिलों से हम किनार हो रहे हैं। आज यहूद और नसारा कुरान करीम को पढ़ पढ़ के, कुरान करीम का तर्जुमा कर करके, कुरान करीम के नशे, कुरान करीम के इफ़हाम और तफ़हीम को आईना बनाकर दुनिया की मंजिल मकसूद को हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन ये आज का मुसलमान है, आज से 10 साल पहले जहाँ था आज भी वही है, 15 साल पहले जहाँ था आज भी वही है, 20 साल पहले जहाँ था आज भी वही है, 50 साल पहले जहाँ था आज भी वही है, 100 साल पहले जहाँ था आज भी वही है। लेकिन एक ऐसा मुसलमान पैदा हुआ था, एक ऐसा इस बर्रे सगीर में मुसलमान पैदा हुआ था जिसने मुसलमानों की रविश को तोड़कर, मुसलमानों के तरीके को तोड़कर, मुसलमानों के कार को तोड़कर, मुसलमानों की मुसलमानों के तरीके को तोड़कर जब कुरान को सामने रखा और अपने आप सामने बैठ गया, उसने कुरान की सूरह फातिहा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह बकरा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह निसा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह माइदा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह आले इमरान को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह रात को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह तौबा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इनफाल को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह बरात को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह अबस को पढ़ा, उसने कुरान की इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह नाज़िआत को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इक़रा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह अहद को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इखलास को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह फलक को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह नास को पढ़ा। तो एक दो मर्द कलंदर आज से 100 साल पहले तने तन्हा जब कुरान को पढ़ रहा था, कुरान को समझ रहा था, तो दुनिया ने कहा था वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जब उनसे जलने वालों के कुल हो गए चराग अहमद रजा की शम्मा फरोज। गौर करो, अकेला तो था वो, बोलो अकेला तो था वो, उसके साथ पूरी टीम नहीं थी, अकेला था, अकेला था, कोई मंत्रालय नहीं था उसके साथ, उसकी कोई कैबिनेट नहीं थी। अब आज एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, फिर सदरुल शरिया का क्या मकाम है? तो सुन, जब ये रिसर्च कुरान पे कर रहा था तो सदरुल शरिया मुहद्दिस सूरती की बारगाह में तालीम हासिल कर रहे थे। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा पढ़ रहे थे। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो ये तलबाई किराम पढ़ रहे थे। लेकिन ये मर्द कलंदर कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो बर्नार्ड शॉ को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो दुनिया के वैज्ञानिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो दुनिया साइंटिस्ट को ललकार के बोल रहा था, ऐ दुनिया वालों, तुम ये कहते हो कि जमीन घूम रही है, अरे जमीन साकिन है, ये चांद घूम रहा है, ये सूरज घूम रहा है। अकेला ही तो था वो। जब वो मर्द कलंदर उठा रिसर्च कर रहा है तो कभी अल्फाजुल मुबीन दर हरकत ज़मीन आसमान लिख रहा है। जब वो कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो वमा हुवा अलल गैब बेदनीन की जब आयत करीमा पे रिसर्च कर रहा था तो अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया तहरीर कर रहा था। जब वो कुरान पे लिख रहा था कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, जब इस आयत करीमा पे जब वो रिसर्च कर रहा था तो इंसाइक्लोपीडिया फतावे रज़विया तने तनहा लिखकर कौम को बता रहा था, जब एक मुसलमान के रिसर्च का आलम ये है तो पूरी उम्मत मरहूमा का आलम। एक अकेला था, रिसर्च कर रहा था कुरान पे। बोलो कितनी किताबें लिखी, कितनी लिखी? 1400 लिखी तकरीबन।
और उन 1400 को फैला दिया जाए तो 14,000 से भी ज्यादा बने, क्योंकि आला हजरत का हर फतवा अपनी जगह एक किताब है। आला हजरत का हर फतवा अपनी जगह एक बुक का मर्तबा रखता है। अकेला मर्द कलंदर था। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, आज मुझे कुरान ही पर बोलना है और मैं यूट्यूबरों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर तुमसे खुदारा गुजारिश है, ऐसे टाइटल मत डाला करो जिससे हमारे हाथों में हथकड़ियां आ जाए। ये उलमा को खामखा में जेल भेजने का काम मत करो। हाँ, ये कहो कि देखो शान कुरान क्या है, डालो टाइटल, हम देखो अजमत कुरान क्या है। बताओ दुनिया वालों को कि सारी साइंस के दरवाजे कुरान से निकलते हैं, सारी तरक्की के सोते कुरान से निकलते हैं, सारी कामयाबी के धारे कुरान से निकलते हैं। ये डालो, ऐसा मत डालो कि वो घबरा गया, वो घबरा गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्द कलंदर कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो पूरी दुनिया ने देखा तकरीबन 1400 किताबें लिख के उम्मत मरहूमा के हवाले कर दी, नबी के दीवानों के हवाले कर दी, नबी के मस्तानों के हवाले कर दी, नबी के आशिकों के हवाले कर दी, नबी के कलमा पढ़ने वालों के हवाले कर दी। अब जिधर से हमला होगा इमाम अहमद रजा की किताब हिफाजत करेगी, जिधर से हमला होगा इमाम अहमद रजा की किताब हमारी हिफाजत करेगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ क्या इमाम अहमद रजा ने ये हवाले दिए हैं, इमाम अहमद रजा ने किताबें लिखी है, इमाम अहमद रजा ने ये बुकें लिखी है, किसी और की किताब की मदद ली थी क्या? उन्होंने किसी और की किताबों का सहारा लिया था? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, इमाम अहमद रजा ने कभी भी किसी और किताब का सहारा नहीं लिया। अगर सहारा लिया है तो अल्लाह के कुरान का लिया है, अगर सहारा लिया है तो मुस्तफा की हदीस का लिया है, अगर सहारा लिया है तो सहाबा के अक़वाल का लिया है, अगर सहारा लिया है तो इमाम आज़म के इल्म का लिया है, अगर सहारा लिया है अबू बकर की सदाकत का लिया है, अगर सहारा लिया है उमर की अदालत का लिया है, अगर सहारा लिया है उस्मान की सखावत का लिया है। जब जलाल में आता है तो अली की जुल्फ़िकार का सहारा लेकर दुनिया को बताता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लामा मुफ्ती जाकिर साहब, आधा घंटा बचा दिया है मैंने आपका, इसका ख्याल रखिएगा। आधा घंटा मैंने पूरा बचा दिया है, डायरेक्ट मौजू पर आ गया हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो एक मर्द कलंदर था जो फजर की नमाज पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, ज़ुहर की नमाज पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, असर व मगरिब व इशा तहज्जुद इशराक़ व बीन पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है। अब मुसलमानों, तुम बताओ, तुमने फजर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने ज़ुहर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने असर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने मगरिब और इशा को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को छोड़ा, रमजान के महीने के रोजों को छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को छोड़ा, काबतुल्लाह का हज फर्ज हो गया, तुमने उसको छोड़ा, कुरान की तिलावत को छोड़ा, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कुरान हमारा कहता क्या है, कुरान हमारा पैगाम क्या देता है, कुरान हमें क्या दर्स देता है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, कहने वाले ने कहा था सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ, हमने अगर कुरान को अपने सीने से लगाया होता, अगर हमने कुरान को पढ़ा होता, अगर हमने कुरान की तिलावत की होती, अगर हमने कुरान को समझा होता, तो आज भारत का 40 करोड़ मुसलमान, हर मुसलमान आलिम दीन होता, हर मुसलमान आलिम कुरान होता, हर मुसलमान कुरान का जानकार होता। क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए किसी मकान की जरूरत नहीं, किसी दुकान की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाने वाले उस्ताद की जरूरत है, और जो पढ़ा जा रहा है उस कुरान की। पढ़ाने वाले इन उलमाए रब्बानीयीन की जरूरत है, और पढ़ने के लिए जिस किताब की अल्लाह का कुरान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक एक हवाला मैं आज कुरान से देकर जाऊंगा, एक एक हवाला मैं कुरान से देकर जाऊंगा। ये कुरान क्या है? जब ये कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, इसकी पहली सूरत है, इसका पहला जुमला है, इसका पहला सेंटेंस है। इन उलमाए अहले सुन्नत से पूछो, इन अकाबरीन असागरीन उलमा से पूछो कि अल्लाह ने कुरान में पहला मैसेज क्या दिया है तुम्हें। पहला मैसेज कुरान
कुरान में तुम्हें अल्लाह ने क्या दिया? तुम्हें दुनिया में खाने पीने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। दुनिया में तुम्हें चलने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। दुनिया में तुम्हें कमाने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। हमने कुरान से कहा अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब तू ही बता दे, अल्लाह की मुकद्दस किताब तू ही बता दे, अल्लाह की पवित्र किताब तू ही बता दे, ऐ आसमानी सहीफे तू ही बता दे, ऐ इल्हामी किताब तू ही बता दे। अल्लाह का कुरान बमांगे दुहल हम ऐलान कर रहा है, हमारी रहनुमाई फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने सबसे पहला सेंटेंस जो दिया है, सबसे पहली जो तालीम दी है, सबसे पहला जो मैसेज दिया है वो तालीम का दिया है। सबसे पहला मैसेज तालीम का दिया है और तालीम में भी तसव्वुर दे दिया है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, तालीम में भी तसव्वुर दे दिया है। ऐ मौला कौन सी तालीम हासिल करें? क्या ऋग्वेद की तालीम हासिल करें, अथर्ववेद की तालीम हासिल करें, सामवेद की तालीम हासिल करें, दुनिया की तालीम हासिल करें, मैथमेटिक्स की तालीम हासिल करें, जोग्राफिया की तालीम हासिल करें, हिस्ट्री की तालीम हासिल करें? मैं कुरान से रेफरेंस दे रहा हूँ। अल्लाह ने ज़हन दे दिया बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। जो पहली तालीम हासिल करना है वो अपने परवरदिगार के ताल्लुक से हासिल करो कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, माँ के पेट में परवरिश करने वाला कौन है, माँ के पेट में खिलाने वाला कौन है, माँ के पेट में जिंदगी देने वाला कौन है, अंधेरी कोठरी में तुम्हें हयात देने वाला कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, तुम्हें जवान करने वाला कौन है, तुम्हें शऊर देने वाला कौन है, तुम्हें ताकत देने वाला कौन है, तुम्हें हिम्मत देने वाला कौन है, तुम्हें शुजाअत देने वाला कौन है, तुम्हें दौलत देने वाला कौन है? तो जब ये सीखोगे तो पता चलेगा हमें पैदा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि कायनात का परवरदिगार है। तसव्वुर कौन सी तालीम हासिल करें? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, जिसमें उस रब का तसव्वुर हासिल। कौन रब? हु इज द रब? कौन रब? उसी से पूछे। क्योंकि मैंने आज ये बात कही थी ना कि सारे हवाले कुरान ही से दूंगा। सारे हवाले कुरान। हु इज द रब? कौन अल्लाह है? वो पुकार कर खुद कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। वो अल्लाह जो जमीन व आसमान का रब है। कौन अल्लाह? अल्लाहु खालिकुस समावाति वल अर्द, जो जमीन व आसमान का पैदा करने वाला है। कौन अल्लाह? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर। वो अल्लाह जिसने दिन को पैदा किया, जिसने रात को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया। कौन अल्लाह? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अरे वो परवरदिगार जिसको कभी मौत नहीं आएगी, जिसको कभी नींद नहीं। आज मैं कुरान की अजमत समझाऊंगा ताकि तुम्हें कुरान के ताल्लुक से पता तो चले। बहुत सुनते हो लच्छेदार तकरीरें, बहुत सुनते हो लच्छेदार तकरीरें। मैं भी लच्छेदार तकरीरें करना जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा तहदीस से नेमत के तहत, माशाअल्लाह, तहदीस से नेमत के तहत ये जुमला बोल रहा हूँ। लेकिन लच्छेदार तकरीर से नतीजा क्या निकला? बोलो उलमा, बोलो क्या नतीजा निकला? सिवाय हमारी पॉकेट तो भारी हो गई लेकिन कौम का भरम ना हुआ। लिहाजा हवाले भी कुरान। कौन अल्लाह? ला ताख़ुज़ु सिनतु वला नौम। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? अल्लाह उसकी शान देखो, उसकी अजमत देखो, उसका जलाल देखो। जब पकड़ने पे आए तो कौन अल्लाह? हवाले सारे कुरान से। जब पकड़ने पे आए तो कौन अल्लाह? नकीब साहब हिफाजत करना जुमले की। उलमा दुआओं से नवाजे। आप दाद ना दे, सिर्फ दुआओं से नवाजे।
आपके होठों की दाद की जरूरत नहीं, आपकी दुआ की अहमद रजा मंजरी को जरूरत। कौन अल्लाह जो पकड़ने पे आए, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। कौन अल्लाह जिसकी पकड़ बड़ी सख्त है। कौन अल्लाह जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर नमरूद को पकड़ ले, अगर नमरूद को पकड़ ले तो मच्छर से मरवा दे। अगर फिरौन को पकड़ ले तो पानी में डुबो कर मरवा दे। अगर फिरौन को पकड़ ले तो पानी में डुबो कर मरवा दे। अगर शद्दाद को पकड़ ले तो उसकी जन्नत में दाखिल ना होने दे। अगर कारून को पकड़ ले, अगर कारून को पकड़ ले, अगर कारून को पकड़ ले तो जमीन में धंसा दे। इन्ना रब्बका लशदीद, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। कौन परवरदिगार तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और जब बख्शने पर आ जाए, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से जोर से बोलो। कौन अल्लाह जब बख्शने पर आ जाए, जो बख्शने पर आ जाए तो कहे वमन ताबा व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिन हसनात। कौन अल्लाह जो बख्शने पर आ जाए तो गुनाहों को नेकियों से बदल दे और तौबा कबूल करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में। सब कुरान से सुनो। कौन अल्लाह, कौन अल्लाह, कौन अल्लाह, कौन अल्लाह, कौन अल्लाह, कौन अल्लाह। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। कौन अल्लाह जो तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। और पकड़ने पा जाए तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। ये अपने बाप की किताब नहीं बोल रहा हूं, रब्बे कायनात की किताब बोल रहा हूं। तुमने पढ़ा ही नहीं उस किताब को, पढ़ते तो खुदा की कसम तुम कहां से कहां हो जाते। कौन अल्लाह जो बख्शने पर आ जाए तो बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श दे, और पकड़ने पे आ जाए तो बड़े बड़े आबिदीन की इबादत को भी, बड़े बड़े आबिदीन की इबादत को मुंह पे फाड़ दे। क्योंकि वो परवरदिगार अपने बंदों पर करम करे तो तव्वाबुर रहीम है, और गजब करे तो जब्बार और कहार है। आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, क्यों रजा कुलते हो हंसते हो। बोलो बोलो बोलो, क्यों रजा, क्यों रजा कुलते हो हंसते उठो। अरे जब वो गफ्फार है क्या होना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। कौन अल्लाह वसिआ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। कौन अल्लाह, अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द। कौन अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कौन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौन अल्लाह जब क़यामत का दिन बर्पा होगा फिर वो कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। आज की बादशाहत किसके लिए है। हजरत आदम भी खामोश है, हजरत जकरिया भी खामोश है, हजरत यहया भी खामोश है, कायनात खामोश है। वो पुकार कर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। कोई जवाब नहीं देगा, फिर खुद ही कहेगा अल मुल्कु लिल्लाह। आज की बादशाहत अल्लाह के लिए है, आज की हुक्मरानी अल्लाह के लिए है। लेकिन मौला इतना तो बता दे, बादशाहत कयामत की तेरे लिए है, लेकिन सरदारी किसके लिए है। सरदारी किसके लिए है, सरदारी किसके लिए है। तो रब पुकार कर कहेगा अरे बादशाहत तो हमारे लिए है, सरदारी महबूबे रब्बुल आलमीन के लिए। आला हजरत से पूछो, किससे पूछो, किससे पूछो। आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो अर्शे हक है मसनदे रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और एक शेर में आला हजरत का
का जरूर पढ़ूंगा। जब मैंने उस पर गौर किया, जब मैंने उस पर फिक्र किया, जब मैंने उस पर रिसर्च किया, तो खुदा की कसम मैं कहने पर मजबूर हो गया कि आला हजरत तेरी अजमत को सलाम, आला हजरत तेरी मोहब्बत को सलाम, आला हजरत तेरी रिफत को सलाम। उलमा मेरा सपोर्ट करें तो वो शेर आला हजरत का बोल लूं, वो जहन्नम में गया। जरा शेर का तेवर देखो, आला हजरत का इश्क देखो, आला हजरत का इश्क देखो, शेर का तेवर देखो। और रात में जब चादर में मुंह छुपा कर सोने के लिए जाओ तो इस शेर पे गौर करना। आला हजरत कह क्या रहे हैं, वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, हाजत रसूलुल्लाह। किसके लिए आला हजरत कह रहे हैं, किसके लिए? जो मेरे सरकार के जद्दे अमजद हैं, मेरे आका के, जिनकी नस्ल में सैकड़ों अंबिया किराम तशरीफ लाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, और नबियों का इमाम उन्हीं की नस्ल पाक में, नबियों का इमाम उन्हीं की नस्ल पाक में। उनके लिए आला हजरत कहते हैं वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। फिर आला हजरत अपने इश्क को आगे बढ़ाते हैं, पुकार कर कहते हैं ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने जब आला हजरत के इश्क को देखा तो पुकार कर बोले फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने। कौन अल्लाह? वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। ये कुरान बोल रहा हूँ, कोई किताब किसी और की किताब नहीं, खुद रब की किताब बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं, अभी तो रब की बात कर रहा हूँ, अभी तो रब की बात। अब इसी कुरान से रसूल की बात भी सुन ली जाए, सुन ली जाए ना, सुन ली जाए, सुन ली जाए ना, ताकि बात आगे बढ़े। फिर साइंस पे बात होगी, पहले अपने आका का तस्करा तो हो जाए। और मुफ्ती जाकिर साहब, जो हमारा उसूल है 1 घंटा बोलने का, ज्यादा मत कहना, क्योंकि अगर ज्यादा बोल देंगे तो आइंदा साल पत्ता कट जाएगा यहाँ से। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो कौन अल्लाह। उलमा की दुआएं, क्योंकि इनकी समझ से थोड़ा बाहर की बात। हजरत आदम को जब उसने खिताब किया, अबुल बशर को जब खिताब किया, कौन अल्लाह, कौन अल्लाह। जब हजरत अबुल बशर को खिताब करता है तालिबान उलूम नबविया, तो क्या कहता है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। जोर से, जोर से। अल्लाह ने किसको खिताब किया? अबुल बशर को। अबुल बशर कैसे खिताब किया? उस्ताद अपने शागिर्द को खिताब कैसे करता है? मुफ्ती साहब इधर आओ, अल्लामा साहब इधर आओ, मुहद्दिस साहब इधर आओ। हजरत अपने शागिर्द को खिताब करते हो कि नहीं करते हो? क्या कहते हो? उसका नाम लेकर, अब्दुल रहीम इधर आओ, अब्दुल करीम इधर आओ, गुलाम नबी इधर आओ, फुला साहब इधर आओ, यही कहते हो ना, यही कहते हो ना। अल्लाह ने हजरत आदम को खिताब किया, अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब खिताब किया, उलमा दुआओं से नवाजे, अल्लाह ने हजरत नूह को खिताब किया तो इरशाद फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका। अल्लाह ने जब हजरत इब्राहीम को खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत ज़करिया को खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत यहया को खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत मूसा को खिताब किया, उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत ईसा को खिताब किया तो उनका नाम लेकर पुकारा, नाम लेकर खिताब किया। ऐ मेरे मौला, अब बारी आमना के लाल की है, अब बारी हबीब परवरदिगार की है, अब बारी मुस्तफा जाने रहमत की है, अब बारी अबू बकर की आका की है, अब बारी सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा की है, अब बारी हसनैन के नाना की है। ऐ मेरे मौला, तेरे कुरान में 6666 आयते करीमा है, तेरे
कुरान में 556 रुकू है, तेरे कुरान में 114 सूरतें हैं। तूने हजरत आदम को उनका नाम लेकर खिताब किया, हजरत नूह को उनका नाम लेकर खिताब किया, हजरत जकरिया को उनका नाम लेकर खिताब किया, आमना के लाल का भी नाम लेकर खिताब किया, हबीबे परवरदिगार का भी नाम लेकर खिताब किया। तो सुनो, ये चैलेंज है पूरी दुनिया वहाबियत को। कुरान की 6666 आयत करीमा में कोई लंगड़ा मुल्ला नहीं दिखा सकता कि अल्लाह ने कहा हो या मोहम्मद, अल्लाह ने कहा हो या अहमद। कुरान की 6666 आयत करीमा में नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने कहा हो या मोहम्मद, अल्लाह ने कहा हो या अहमद, अल्लाह ने कहा हो या अहमद। कुरान के 556 रुकू में नहीं मिलेगा। फिर लंगड़े मुल्ला से कहो कि लंगड़े मुल्ला, मेरे रब ने रसूल को खिताब कैसे किया? या मोहम्मद कह के नहीं, या अहमद कह के नहीं, जब रसूल को खिताब किया तो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। जब मेरा रसूल अपनी चादर पाक ओढ़ कर लेटा है तो कुरान में अल्लाह खिताब कर रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फा। कभी मेरा परवरदिगार कह रहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिरु कुम फांज़िर व रब्बका फकब्बिर। कभी मेरा रब कह रहा है ताहा, कभी मेरा रब कह रहा है यासीन। अरे पता चला जिसको नाम लेकर पुकारा जाए वो कलीमुल्लाह है, और जिसकी सिफत से पुकारा जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। मेरे रसूल को दिखाओ कहीं किसी रब ने खिताब किया या मोहम्मद, नहीं कहा। 4 जगह मेरे नबी का इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। कहीं पाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। मेरे नबी की शान देखो, अजमत देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। उस कुरान को तुमने छोड़ दिया, उस कुरान को तुमने पढ़ना बंद कर दिया। मेरे रसूल के बारे में अल्लाह ने कहा, जब रसूल चादर ओढ़कर आराम फरमा है तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, और रसूल की अदाओं को देखो, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, रसूल आराम फरमा है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के कहा। रसूल के चेहरे को कभी यासीन ताहा कह के कहा, कभी या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा कह के पुकारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगो, तुम्हारे रब ने कुरान में तुम्हारे नबी को सिफाती नामों से याद किया है, तो तुम भी आला हजरत का इश्क लेकर इस तरह से बोलना कि सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। उस कुरान को तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा उस कुरान को, नहीं पढ़ा उस कुरान को। क्यों पढ़ोगे? कि तुम्हें पहले फेसबुक से तो फुर्सत मिल जाए। मेरे भाइयों, तुम्हें पहले ट्विटर से तो फुर्सत मिल जाए, तुम्हें पहले इंस्टाग्राम से तो फुर्सत मिल जाए, कभी तुम्हें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से तो फुर्सत मिल जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ मुसलमानों, जब तुम सुबह में नींद से बेदार होते हो तो देखते हो कि मेरे दोस्त ने क्या मैसेज किया है, फेसबुक पे क्या मैसेज किया है, टेलीग्राम पर क्या मैसेज किया है, इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज किया है। काश तुम फौरन फजर के वक्त में उठो, नमाज पढ़ो और देखो कि मेरे रब ने कुरान में क्या फरमाया है। मेरे रब ने तो बता दूं तुम्हें कुरान में क्या क्या मिलेगा, बता दूं। जब तुम देखोगे मेरे रब ने कुरान में क्या लिखा है, कुरान में क्या भेजा है, कुरान में क्या फरमाया है, कुरान में क्या पैगाम दिया है, तो तुम्हें पैगाम मिलेगा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। जोर से बोलो। जब कुरान में मैसेज देखोगे तुम्हें मिलेगा, मिलेगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें मैसेज मिलेगा, सानियसनैने इज़ हुमा फिल गारे इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही
ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान को अपने सीने से लगाओ। अब आओ मैं कुरान की अजमत पे कुछ गुफ्तगू करूं। जिस कुरान को रब ने भेजा है वो कुरान है क्या? आज पूरी दुनिया कुरान को पढ़ पढ़ के कहां से कहां पहुंच गई। जब ये कुरान मक्का में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, एक पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर एक गार है, गुफा है, जिसको गार हिरा कहा जाता है, जिसको हिरा की गुफा कहा जाता है। उस गार में जब सैयदुल मलाइका कुरान लेकर आए, अब मैं एक एतराज करता हूँ, हजरत जिब्राइल कुरान को लेकर क्यों आए? हजरत इसराफील क्यों लेकर नहीं आए? हजरत इजराइल क्यों लेकर नहीं आए? और दूसरे फरिश्ते मलाइका लेकर क्यों नहीं आए? तो हमें जवाब मिलता है ये कैसे लेकर आते? अल्लाह ने इनके जिम्मे यही काम सौंपा है। और दूसरी चीज ये है, ये कुरान सुबह क़यामत तक जितनी किताबें हैं उन किताबों का सरदार है। और हजरत जिब्राइल तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और मेरे रसूल तमाम नबियों के सरदार हैं। तौरात का एक जमाना था वो खत्म हो गया, इंजील का एक जमाना था वो माजी का किस्सा हो गया, और ज़बूर का एक जमाना था वो माजी का किस्सा हो गया। क्योंकि आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब ये कुरान आ गया है, आखिरी किताब आ गई है। ये कुरान मिटने वाला नहीं है, ये कुरान महू होने वाला नहीं है। हमने कहा मौला ये तौरात को बदल के रख दिया, इंजील को बदल के रख दिया, फिर तेरा कुरान क्यों नहीं बदलेगा? फिर तेरी आसमानी ये किताब क्यों नहीं बदलेगी? तो मेरे रब की बारगाह से जवाब आता है। अल्लाह का कुरान बबांगे दुहल ऐलान करता है कि रब अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का पहले वो जुमला पेश कर दूं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नुबुव्वा में लिखते हैं कि अल्लाह ने पिछली किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, लेकिन बारी जब कुरान की आई, बारी जब आसमानी इस किताब की आई, बारी मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊपर नाजिल होने वाली कुरान की आई, तो अल्लाह ने फरमाया अरे वो किताब माजी में आई थी, लेकिन ये कुरान क़यामत तो सुबह क़यामत तक रहने वाला है। हमने कहा मौला कुरान मिटेगा क्यों नहीं? तो रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आती है कुरान को मिटाने वाले मिटते चले गए, कुरान को महू करने वाले महू होते चले गए। न कितने लोग आए, अबू जहल आया मिट गया लेकिन कुरान सलामत है, अबू लहब आया मिट गया लेकिन कुरान सलामत है, उतबा आया लेकिन मिट गया कुरान सलामत है, शैबा आया मिट गया लेकिन कुरान सलामत है। आखिर मौला वजह क्या है? तेरा कुरान क्यों नहीं मिटेगा? तो मेरा रब कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अरे कुरान का मिटना मुहाल है, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद परवरदिगार ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को नाजिल किया है, हम इसके मुहाफिज हैं। इसलिए अहमद रजा मंजरी डंके की चोट पे कहता है प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अफसोस ये है, अलमिया ये है, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। एक आयत करीमा कोट करता हूँ, उसके बाद उसकी तशरीह बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान में चैलेंज किया था व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिस्ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे रब ने चैलेंज किया था, जब मक्का के आतंकवादियों ने, जब मक्का के गुंडों ने, जब मक्का के नाहंजारों ना बकारों ने कहा था ये कुरान इल्हामी किताब नहीं है, जब उन्होंने कहा था ये कुरान खुदाई किताब नहीं है, जब उन्होंने कहा था ये कुरान आसमानी किताब नहीं है, ये तो भड़कती हुई शायरी है, ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का बनाया हुआ है। उस वक्त रब्बे कायनात ने कुरान में ऐलान किया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना। ऐ लोगों, अगर तुम्हें कुरान में शक है, वो कुरान जो हमने अपने बंदे खास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली,
तो इस कुरान की तरह एक सूरत लेकर आओ। कितनी सूरत? ओनली वन सूरत लेकर आओ, एक सूरत लेकर आओ मिसली, और तन्हा नहीं, वदउ शुहदाकुम, जो तुम्हारे हामियों मददगार हैं उनको भी बुला लो और कुरान की तरह एक सूरत लेकर आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आयत करीमा सुनाई, मक्का के काफिरों में कोहराम बर्पा हो गया कि मोहम्मद के कुरान ने चैलेंज कर दिया है, एक सूरत लेकर आओ, एक सूरत लेकर आओ। बड़े बड़े फुसहाए अरब इकट्ठे हुए, बड़े बड़े बुलगाए अरब सर जोड़ कर बैठे कि एक सूरत तो हम बना ही लेंगे, कुरान की तरह एक सूरत तो बना ही लेंगे। सुबह से शुरू हुआ, दोपहर हो गया, सुबह से चले, दोपहर से चले, वक्त शाम हो गया, वक्त शाम से वक्त रात हो गया, लेकिन अल्लाह की कसम कुरान की एक सूरत की तरह बनाकर नहीं लाए। अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए, इसमें तो हमारी नाक कट जाएगी कि एक सूरत ना बना सके, एक आयत का जवाब ना दे सके। तो सुनो, मक्का के बाहर एक मुल्क है जिसका नाम यमन है। उस यमन के अंदर एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीले दोस है। उस कबीले का एक सरदार था जिसका नाम तुफैल बिन अमर दोसी है। ये तुफैल बिन अमर दोसी यमन का बादशाह भी है। पूरे खित्ते हिजाज में बहुत बड़ा फसीह बलीग था, बहुत बड़ा अरबीदा था, बहुत बड़ा अरबी का जानकार था। सुनो मुसलमानों, गागरा के मुसलमानों, उत्तर दीनाज के मुसलमानों, तुम्हारा कुरान कहता क्या है? अब मक्का के लोगों ने एक पैगाम भेजा तुफैल बिन अमर दोसी के पास कि तुफैल बिन अमर दोसी, तुम यमन से मक्का आ जाओ, मक्का में तुम्हारा शाहाना इस्तकबाल किया जाएगा, तुम्हारा वेलकम किया जाएगा। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, आखिर मुझे मक्का में करना क्या है? कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है। कुरान में मोहम्मद ने चैलेंज किया है, मोहम्मद अरबी ने चैलेंज किया है कि इस कुरान की तरह एक सूरत बना कर ले आओ। ए तुफैल बिन अमर दोसी, हम तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, आ जाओ, मक्का में तुम्हें सोने चांदी से तोल दिया जाएगा, कम से कम कुरान की तरह एक सूरत बना दो। बहुत बड़ा फसीह बलीग है तुफैल बिन अमर दोसी, यमन का बादशाह भी है, कबीले दोस्त का सरदार भी है। अब ये यमन से चले, मक्का के काफिरों में खुशियों की लहर दौड़ गई कि दुनिया अरब का बहुत बड़ा शहंशाह आ रहा है, बहुत बड़ा फसीह बलीग आ रहा है। पूरे मक्का के सरदारों ने मक्का की घाटियों से निकलकर तुफैल बिन अमर दोसी का इस्तकबाल किया, क्योंकि कुरान का मुकाबला करने आ रहा था, कुरान के चैलेंज को तोड़ने आ रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही तुफैल बिन अमर दोसी मक्का की धरती पे एंट्री करते हैं, अबू जहल और उतबा शैबा ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया और मेरे नबी के बारे में बता दिया कि तुम मोहम्मद से मुलाकात मत करना। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, आखिर मैं क्यों मुलाकात ना करूं? कहा जो उनकी बात सुन लेता है तो शौहर बीबी से जुदा हो जाता है, बीबी शौहर से जुदा हो जाती है, भाई भाई में दूरियां पैदा हो जाती हैं। बस तुमने उनका मुकाबला करना है, उनका जो कुरान है उस कुरान की तरह एक आयत बनाना है, एक आयत बना दो ताकि मोहम्मद का चैलेंज टूट जाए, कुरान का चैलेंज टूट जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तुफैल बिन अमर दोसी के कान इतने भर दिए थे कि जब वो मक्का की गलियों में चल रहे थे, अपने कानों में रुई ठूंस कर कहीं रसूल अकरम का पैगाम उनके कानों में ना चला जाए, कहीं रसूल अकरम का कलाम उनके कानों में ना चला जाए। ऐ घाघरा जिला उत्तर दीनाज सूबा वेस्ट बंगाल के मुसलमानों, इबरत हासिल करो, तुम्हारा कुरान है क्या? अब ये तुफैल बिन अमर दोसी काबे के अंदर है कि इनकी नजर पड़ी कि एक नूरानी चेहरे वाला, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, इनकी नजर पड़ी, कानों में रुई ठुसी हुई है। तुफैल बिन अमर दोसी मक्का के अंदर काबे के अंदर आ गए, कानों में रुई ठुसी हुई है। जब ये आए तो इन्होंने देखा एक नूरानी चेहरे वाला, अजमत वाला, शोहरत वाला, जिसके नूर से जिसके चेहरे से नूरों की किरणें फूट रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है। बस तुफैल बिन अमर दोसी के कानों में कुरान की थोड़ी सी आवाज पहुंच गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसे पता नहीं था यही आकाए नामदार हैं, उसे नहीं पता था यही रसूल परवरदिगार हैं, उसे नहीं मालूम था यही ताहा यासीन है, उसे नहीं मालूम था यही साहिब कुरान है, उसको नहीं मालूम था यही कुरान इन पर नाजिल हुआ है, उसको नहीं मालूम था यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, थोड़ी सी आवाज उसके कानों में पहुंच गई, उसने कानों की रुई को निकाल कर बाहर फेंका और मेरे नबी का कलाम सुनने लगा।
लगा। मेरे रसूल अब कुरान पढ़ के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुर्बान जाओ कुरान की अजमत पर मुसलमानों। आज मैं तुम्हारे अकीदे को तुम्हें बताने आया हूँ। अपना अकीदा कैसा मजबूत करना है, अपना इश्क कैसा आगे बढ़ाना है। अल्लाह के नबी चल रहे हैं, अपने आशियाने नबुव्वत में जा रहे हैं। मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत गदे में जा रहे हैं। ये तुफैल बिन अमर दोसी जो कुरान के चैलेंज को तोड़ने आया था, जो कुरान की तरह कुरान बनाने आया था, अब ये भी मेरे नबी के पीछे पीछे, ये भी मेरे नबी के पीछे पीछे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशियाने नबुव्वत में पहुंचे। ये भी अंदर पहुंच गया। अब मेरे रसूल ने जब मुल्के देखा तो मुस्कुरा के फरमाया, तुफैल बिन अमर दोसी बहुत अच्छा हुआ तुम मक्का में आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गौर करो, जोर से बोलो। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, अरे मैं तो कभी इनसे मिला ही नहीं, मैंने कभी इनको जाना ही नहीं, ना मैंने इनको कभी देखा, ना इन्होंने मुझे कभी देखा, फिर मेरा नाम कैसे बता दिया। तुफैल बिन अमर दोसी से मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे नबी मुस्कुराए होंगे, जब रसूल के होठों पे तबस्सुम आया होगा, तो कैसे आया होगा? आला हजरत से पूछो, इमाम इश्क मोहब्बत से पूछो, मुजद्दिद दीनो मिल्लत से पूछो। वो पुकार कर कहेंगे कि पतली पतली गुले कुद्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तुफैल बिन अमर दोसी कुरान की आयत करीमा को चैलेंज तोड़ने आया था। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे नबी के घर में है। अल्लाह के हबीब ने मुस्कुरा के फरमाया, तुफैल बिन अमर दोसी आ गए हो ना? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब मेरे नबी ने एक ज़बान पाक से नाम सुना तो वहीं पर ब्रेक डाउन हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, तुफैल बिन अमर दोसी हमसे कुछ कहना चाहते हो तो मक्का से लेकर यमन की धरती तक जिसके इल्म के चर्चे थे, वो तुफैल बिन अमर दोसी ने हाथ जोड़कर कहा, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अपना कलाम नहीं सुनाऊंगा, तुम्हें रब्बे काबा की कसम वो कलाम सुना दो जो कलाम अभी थोड़ी देर पहले काबे के अंदर पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, ऐ आमना के लाल वो कलाम तो सुना दो जो तुम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। अब मेरे नबी कुरान सुना रहे हैं, मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मेरे नबी कुरान की अजमत का ऐलान कर रहे हैं। तुफैल बिन अमर दोसी सुनते जा रहे हैं, आंखों से अश्क जारी है, आंखों से सैले रवा जारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे नबी कुरान पढ़ के खामोश हुए तो तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, ऐ आमना के लाल, अब मैं आपके कुरान का मुकाबला नहीं करूंगा, बल्कि जल्दी से मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। शान तो देखो, माशाल्लाह, तलवा आगे बढ़ा लो। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, ये वो शख्स है जो पूरे दुनिया अरब का फसाहत व बलागत का अलम बरदार था, बादशाह था। कुरान के सामने झुक गया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के हबीब, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये तुफैल बिन अमर दोसी ने जब कलमा पढ़ा तो मक्का के तमाम आतंकवादियों की नाकें कट गई कि हमने जिसको मुकाबले के लिए बुलाया था वो खुद ही नबी का गुलाम बन गया। अब आगे क्या किया जाए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन बेमिस्ले हादल कुरान। जोर से, जोर से, जोर से। अब आखिरी फैसला कुरान ने किया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, ऐ तमाम इंसानों, मेरे नबी इनसे कह दो तमाम इंसान भी इकट्ठे हो जाएं, तमाम जिन्नात भी इकट्ठे हो जाएं, फिर भी कुरान की तरह नहीं ला सकते। ये कुरान है। उस कुरान को तुमने पढ़ना बंद कर दिया।
वक्त